हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आ की मात्रा 4 अक्षर के शब्दों में लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% इंग्लिश समझ में आने लगेगी। और इसी तरीके से अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको 100% इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, इंग्लिश लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा देख के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ से लेकर आ तक हमने अक्षरों को लिख दिया है। यह बार बार इसलिए मैं वीडियो में लिख देता हूँ जिससे आपको अलग से कहीं खोजने की ज़रूरत ना पड़े, बस केवल आप यहीं पर देखकर सीख पाएँ। यानी ये जो लिखा है हमने इंग्लिश, इसकी मात्रा के लिए भी यही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर इसकी कोई मात्रा तो होती नहीं है, तो छोटा आ के लिए ए लिखते हैं, बड़ा आ के लिए लिखते हैं डबल ए, और अगर आ की मात्रा लगानी हो तो ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। और छोटी के लिए क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। अगर छोटी की मात्रा लगानी हो तो भी आई लिखा जाता है। और बड़ी के लिए क्या लिखते हैं? डबल ई लिखते हैं। और अगर बड़ी की मात्रा लगानी हो तो भी डबल ई लिखते हैं। और छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो या फिर छोटा ऊ लिखना हो, चाहे अक्षर लिखना हो या फिर इसकी मात्रा लिखनी हो, वही शब्द लिखेंगे। यानी जो यहाँ पर यू लिखा गया है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए भी लिखा जाता है और छोटा ऊ के लिए भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ के लिए लिखते हैं डबल ओ, और री के लिए क्या लिखते हैं? आर आई। यानी री की मात्रा लगानी हो या फिर री लिखना हो तो आर आई लिखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार लिख देता हूँ, जिससे आपको यह जब बार बार आप देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सीखेंगे तो आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा। जब आप कोई चीज़ बार बार करते हैं तो आपके दिमाग में वही चीज़ घूमता रहता है, तो आपके दिमाग में वह बैठ जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया ए, तो ए को इंग्लिश में लिखा जाता है ई। ए को लिखते हैं ए आई, ओ को लिखते हैं ओ को लिखते हैं ए यू। यानी औ की मात्रा लगानी हो या फिर औ लिखना हो, दोनों के लिए ए यू लिखेंगे। अंग, तो अंग की मात्रा लगानी हो या फिर अंग लिखना हो ए एन लिखेंगे। आह की मात्रा लगानी हो या फिर आह लिखना हो ए एच हम लोग लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यानी मात्रा के लिए भी यही लिखा जाता है, जो चीज़ यहाँ पर नीचे हमने इंग्लिश में लिखा है वही मात्रा के लिए भी लिखा जाता है। जैसे बड़ी की मात्रा आपको लगानी है तो डबल ई आपको लिखना होगा, और अगर मान लीजिए बड़ी ई लिखना है तो भी आप डबल ई ही लिखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब देखिए हम चलिए समझते हैं कि आ की मात्रा वाले 4 अक्षर शब्द को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। यानी आ की मात्रा अगर 4 अक्षर का कोई शब्द है, बड़ा है, 4 अक्षर वाला शब्द बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर नीचे देख लीजिए, तो यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा गया आजकल। क्या लिखा गया? आजकल। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ गया। क्या? बड़ा आ। तो बड़ा आ के लिए क्या लिखा जाता है? हमने यहाँ पर ऊपर लिखा ही है। बड़ा आ अगर कहीं पे आता है तो इसके लिए लिखते हैं डबल ए। क्या लिखते हैं? डबल ए। तो आपको सीधे यहाँ पर लिख देना है डबल ए, ऐसे लिख देना है डबल ए। यानी बड़ा आ के लिए क्या लिखेंगे आप? डबल ए लिखेंगे। उसके बाद जा का क्या होगा? जे। क्या होगा? जे ए होगा। जे ए क्यों होगा भाई? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद देखिएगा, चलिए यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। का हो जाएगा के ए, और ला का होगा यल। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको लिखना है जा, तो ये जो जा होता है, जा को हमने क्या लिख दिया? जे ए। तो यहाँ पर जे ए क्यों लिख दिया भाई? तो देखिए जा को हम जब लिखते हैं तो ये जो जा होता है, ज आधा ज और आधा आ, इन दोनों से मिलकर यह ज बना होता है। यानी आधा ज और आधा आ, इन दोनों से मिलकर यह ज बना होता है। तो इसलिए इस जा को, यानी ये जो आधा ज है इसको लिखते हैं जे, और आ है इसमें आधा आ है तो इसलिए ए लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जे ए हमने लिखा, यानी ज के लिए क्या लिख दिया? जे ए।
और मान लीजिए अगर जे के साथ कोई मात्रा होती, ज के साथ कोई मात्रा होती तो यहाँ पर जे ए नहीं लिखते तो उस मात्रा को लिख देते। अगर जा के साथ यहाँ पर जैसे जा पे छोटी की मात्रा होती तो जा को जे आई तब लिखते हैं, यानी तब यहाँ पर ए नहीं लगाते, तब इस ए को नहीं लगाया जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे जे ए लिखा जा रहा है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ला के लिए हमने यल ए क्यों नहीं लिखा। यहाँ पर ला के लिए यल ए, जैसे हमने बता दिया कि ला के लिए क्या लिखना होगा, आपको यल ए लिखना होगा। ला के लिए यल ए लिखना होगा। जैसे जा के लिए लिखे जे ए तो ला के लिए क्या लिखेंगे, यल ए। लेकिन यहाँ पर तो हमने यल लिख दिया, ऐसा क्यों। तो एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोई शब्द है उसमें लास्ट में अगर आपको ए नहीं लगाना, क्या लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। बाकी अगर कोई अक्षर वैसे खाली अकेला लिखा गया, उसके साथ कोई मात्रा नहीं लिखी गई है, तो आपको ए लगाकर लिख देना है। जैसे यहाँ पर भी क है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, घ है, इसके साथ भी कोई मात्रा नहीं है, तो आपको ए लगाना है केवल लास्ट वाले के साथ, यानी जो लास्ट वाला अक्षर है इसके साथ आपको ए नहीं लगाना है, बाकियों के साथ आपको ए लगाना है। और अगर कोई मात्रा उस अक्षर के साथ लगी है, जैसे यहाँ पर ड के साथ आ की मात्रा लगी है, तो आपको इस मात्रा को लिखना है। और अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो आपको ए लगाकर लिख देना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ज के साथ कोई मात्रा नहीं तो ए लगाना होगा, क के साथ कोई मात्रा नहीं तो ए लगाना होगा। अगर क के साथ मान लीजिए छोटी की मात्रा होती तो आप छोटी की मात्रा यहाँ पर लगाते। तो उम्मीद करता हूँ आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ज के लिए जे ए क्यों लिखा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए डाकघर कैसे लिखेंगे, तो डाक का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, का हो जाएगा के ए, और घा का हो जाएगा जी एच ए, क्या लिखेंगे जी एच ए, और रा का हो जाएगा आर। केवल लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी अगर कोई अक्षर लिखा गया अकेला, उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो आपको ए लगाकर लिख देना है। मान कर तो माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ना का हो जाएगा यन ए, का हो जाएगा के ए, और रा का हो जाएगा आर, तो जाएगा मान कर, यानी ना का यानी ए लिख दिया, का के ए लिख दिया। इसके साथ अगर मान लीजिए कोई मात्रा होती तो आप उस मात्रा को लिखते हैं। बालमन, देखिए बालमन कैसे लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल ए, माँ का हो जाएगा यम ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा बालमन। क्या लिखेंगे, बालमन, ऐसे लिखेंगे, यानी ला का यल ए लिख दिया, माँ का यम ए लिख दिया। और ना मान लीजिए कहीं बीच में आता है तो उसके लिए यन ए लिखेंगे, लेकिन अगर लास्ट में आता है कोई अक्षर तो उसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाकर लिख देना है, और अगर मात्रा है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे। अगर यही चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने आपको दो चीज़ बताया कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो आपको ए लगाना है, बस आपको ए लगाना है। पिछली वीडियो में अभी हमने सिखाया है कि क से लेकर आ से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में सिखाया। तो अगर आपको इन अक्षरों को नहीं आता है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कि आ से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा आ गया, तो बड़ा आ के लिए हमने ऊपर अभी लिखा ही है कि डबल ए लिखते हैं, तो यहाँ पर भी सीधे आप लिख देंगे डबल ए, उसके बाद पा का हो जाएगा पी ए, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा पा लिखा गया तो फिर हो जाएगा पी ए, और रा का हो जाएगा आर। तो आप पर ऐसे लिखेंगे, यानी पा का पी ए, रा का हो जाएगा आर। लास्ट में ए नहीं लगाना है, बाकियों के साथ आपको ए लगाना है। मान कर तो मान का हो जाएगा, मान कर क्या होगा देखिएगा, माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए, ना का हो जाएगा यन ए, का हो जाएगा के ए, और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा मान कर। क्या होगा, मान कर। साइमन, तो साइमन कैसे लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, वाई, या का हो जाएगा वाई ए, माँ का हो जाएगा यम ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा साइमन। आकलन, तो डबल यहाँ पर बड़ा आ गया तो आप सीधे लिख सकते हैं डबल ए, और का हो जाएगा के ए, और ला का हो जाएगा यल ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा आकलन। ऐसे आपको बिल्कुल इजी है, बस आप केवल ध्यान से वीडियो को सुनिए, ध्यान से देखिए मैं क्या चीज़ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप केवल वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसमें से अगर 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं जान जाऊँगा कि आपको यह वीडियो
समझ में आया है। तो अगर आप को समझ में आ रहा है तो इसमें से कमेंट करके 4-5 शब्द मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। जानकर तो जा का हो जाएगा जे ए, सॉरी यहाँ पर जान का लिखा है तो जा के लिए लिखेंगे जे लिखेंगे, आ की मात्रा इसमें लगी है तो आपको जे ए नहीं लिखना है। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ना का हो जाएगा यन ए, का हो जाएगा के ए और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा जानकर। तान कर तो ता का हो जाएगा टी ए, यानी आ की मात्रा के लिए ए लगाना होगा। यहाँ पर टी ए नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ मात्रा लगी है। जिसके साथ मात्रा लगी होगी आपको उस मात्रा को लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर मान लीजिए छुट्टी की मात्रा होती तो आपको यहाँ पर आई लिखना होता है छुट्टी की मात्रा के लिए। तो आपको अगर उसके साथ जैसे कोई अक्षर है उसके साथ मात्रा लगी है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे, तो आपको जो अक्षर आएगा उसको लिखना है। जैसे ता के लिए लिखेंगे टी और यहाँ पर छोटी की मात्रा होती तो आई लिखते हैं। ना का हो जाएगा यन ए और का हो जाएगा के ए और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा तान कर। जान कर तो जा का हो जाएगा जे ए और ना का हो जाएगा यन ए, वा का हो जाएगा वी ए और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा जानवर। यहाँ पर जानवर है, सॉरी जानकर नहीं है जानवर है। कारगर तो का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर ए, गा का हो जाएगा जी ए और रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा कारगर। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी अक्षरों के साथ आपको ए लगाना है, कोई मात्रा अगर ना हो। कलाकार तो का हो जाएगा के। अब देखिए यहाँ पर जो मात्रा थी वह शुरुआत में थी, यानी शुरुआत में लगा हुआ था। अब यहाँ पर जो मात्रा है वहाँ पर दो मात्राएं लगी हुई हैं, आ की मात्राएं, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर शुरुआत में क है तो इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना है, तो ए यानी क के लिए क्या लिखेंगे के ए। ला का हो जाएगा यल होगा और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए और रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा कलाकार। रक्षाकार तो रा का हो जाएगा आर ए और छा का होता है के यस यच, क्या होता है के यस यच। आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा रक्षागार। महाराज तो माँ का हो जाएगा यम ए और यच का हो जाएगा हा का हो जाएगा यच, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, जा का हो जाएगा जे, तो हो जाएगा महाराज। समाचार तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा यस ए लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं तो यस ए लिखेंगे। माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए, चा का हो जाएगा सी एच, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा समाचार। इस तरीके से आपको इंग्लिश को लिखना है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं, समझते हैं तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी और आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। समाधान तो सा का हो जाएगा यस ए लिखेंगे, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। माँ का हो जाएगा यम ए, नहीं यानी माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए, धा का हो जाएगा डी एच और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा समाधान। महादान तो माँ का हो जाएगा यम ए, हा का हो जाएगा यच, आ की मात्रा के लिए ए, दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा महादान। लगातार तो ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, जी के गा के लिए होगा जी ए, जी होगा आ की मात्रा के लिए ए, ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा लगातार। हवालात तो हा का हो जाएगा यच ए, वा का होगा वी, आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा हवालात। हवालात। रजाकार तो रा का हो जाएगा आर ए, जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए ए, गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा रजागार। अनायास तो आ का हो जाएगा ए और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है आ, तो इसका इंग्लिश क्या होता है ए होता है, तो ए लिख देंगे। ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, सा का हो जाएगा यस, तो हो जाएगा अनायास। एकाकार तो ए के लिए लिखते हैं ई और का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए, फिर का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए फिर ए लिख देंगे, रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा एकाकार। कथाकार तो का हो जाएगा के ए होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं दी हुई है तो आपको के ए लिखना होगा। अगर इसके साथ कोई मात्रा होती तो आप उस मात्रा को लिखते हैं, तो इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पर था है तो था का क्या होगा टी एच होगा यहाँ, ना कि टी एच ए, तो हो जाएगा था। आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा कथाकार।
तो देखा दोस्तों मैंने किस तरीके से आपको बिल्कुल इजी तरीके से 4 अक्षरों का शब्द है और उसमें आ की मात्रा लगी है, तो मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाया कि आपको इस इंग्लिश में कैसे लिखना है, रूल और नियम के साथ आपको सिखाया। तो आप क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई अक्षर है, कोई शब्द है, उसमें अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो आपको उसके साथ ए लगाना है। किसके साथ? जैसे का है तो का के साथ आपको इंग्लिश में जब लिखना है तो के ए लिख देना है। उसके बाद अगर उसके साथ कोई मात्रा है तो आप उस मात्रा को लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।